तो दोस्तों, आज दूसरी कहानी पढ़ते हैं ओशो की। कहानी का शीर्षक है तेरी रजा में ही राजी हूँ। कहानी शुरू होती है कि मैंने सुना है बल्ख का एक बादशाह हुआ इब्राहिम, फिर बाद में वह फकीर हो गया। उसने एक नया गुलाम खरीदा। गुलाम एक फकीर था, एक सूफी फकीर जो रेगिस्तान में यात्रा पर निकला था। वो रेगिस्तान में यात्रा पर निकला ही था कि कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। फकीर सुंदर था, स्वस्थ था, बलवान था, और लोगों ने पकड़ लिया तो उसने इनकार न किया, मतलब उसने रजिस्ट नहीं किया, क्योंकि वह सहज जीवन की धारा में बह रहा था। जो हो, उसने हाथ फैला दिए, उन्होंने जंजीरें डाल दी। वे भी थोड़े चौंके, क्योंकि वह आदमी मजबूत था और चाहता तो चार को जमीन पर बिछा सकता था। फिर उसने कहा, किस तरफ चलना है? गुलाम ने कहा, जिन लोगों ने गुलाम को पकड़ा था उसको, कि भाई बताओ किस तरफ चलना है। तो वह उनके साथ हो लिया। रास्ते में उन्होंने पूछा कि मामला क्या है? ना तुम लड़े ना तुम झगड़े, हम तुम्हें गुलाम बना लिए, कुछ समझे कि नहीं? दिमाग दुरुस्त है कि पागल हो? उस फकीर ने कहा कि अगर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है तो हम पागल हैं, और अगर हमारा दुरुस्त है तो तुम पागल हो। दोनों तो एक जैसे नहीं हैं। अब यहाँ निर्णय कौन करे? निर्णय की कोई जरूरत भी नहीं, लेकिन तुम नाहक ही हथकड़ी का बोझ ढो रहे हो। मैं साथ चलने को तैयार हूँ, क्योंकि साथ चलना ही मेरे जीवन की प्रक्रिया है। सही बात है, जब वो खुद ही चलने को तैयार है तो क्यों ही उसको हथकड़ी लगा रखी थी। वे कुछ समझे नहीं, लेकिन उन्होंने पाया कि आदमी सीधा साधा है। उन्होंने जंजीर भी निकाल ली। वह उनके साथ साथ गया। बाजार में जब उनकी बिक्री हुई तो इब्राहिम ने खरीद लिया। इब्राहिम गया था गुलामों की तलाश में। उसका निकट का गुलाम मर गया था। वो फकीर बड़ा सुंदर था, शानदार था। उसको खरीद कर घर ले आया। फकीर नंगा था। इब्राहिम ने कहा कि तुम कैसे वस्त्र पहनना पसंद करोगे? उस फकीर ने कहा, गुलाम की क्या अभिलाषा मालिक, आप जो कहें। इब्राहिम ने पूछा, कुछ भी तुम्हें कहना हो कह दो, ताकि वैसी व्यवस्था तुम्हारे लिए हो जाए। तुम्हारे साथ आते आते महल तक मुझे तुमसे लगाव हो गया है। तुम आदमी बड़े अद्भुत मालूम होते हो। तुम जैसा चाहो वैसा इंतजाम हो जाएगा। उसने कहा, जैसा आप चाहें वैसा इंतजाम कर दें, क्योंकि मैंने तो उसकी मर्जी के साथ बहने के सिवाय और कोई मर्जी नहीं रखी। मालिक जो चाहे, आप मालिक हैं, मैं गुलाम हूं। कहते हैं इब्राहिम उठा, इस आदमी के चरणों पर गिर पड़ा, और उसने कहा कि तुम मेरे गुरु बन जाओ, क्योंकि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, काश मैं भी वह परमात्मा के साथ कर पाऊं। बस यही तो सार सूत्र है। ओशो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम कहते तो हैं कि भगवान हमारे मालिक हैं, लेकिन मन से हम मानते नहीं हैं। भगवान जब हमको सुख दे तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भगवान दुख दे तो हम उसी भगवान को कोसने लगते हैं, उसी से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन अगर सुख उसकी राजी है तो दुख भी उसकी राजी है। इसलिए जो कुछ भी हो उसके ऊपर छोड़ दो। आगे कहानी पे आते हैं। मैं भी वो परमात्मा के साथ कर पाऊं, बस यही तो सार सूत्र है। इसी की मैं तलाश में था, और एक गुलाम से यह सार खूब मिलेगा, या तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर इब्राहिम तो एक खुद बड़ा फकीर हुआ, लेकिन यह गुलाम उसका पहला गुरु था। तुम प्रकृति की मर्जी के साथ हो जाओ। कितनी ही कठिनाई हो, फिक्र मत करना, वह सौदा महंगा नहीं है। कठिनाई शुरू शुरू में मालूम पड़ेगी, क्योंकि समाज ने बड़ी अड़चनें खड़ी कर दी हैं। समाज दुश्मन है प्रकृति का। तुम तो प्रकृति के साथ हो जाओ, पहले प्रकृत हो जाओ, तभी तुम नृत्य के करीब आते आते नर्तक में एक हो जाओगे। प्रकृति को जिसने शुद्ध कर लिया, वो परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर जाता है। प्रकृति जीती है वर्तमान में, मन जीता है भविष्य में और अतीत में। कितनी खूबसूरत बात कही है कि प्रकृति जीती है वर्तमान में, और हमें आज में, वर्तमान में, अभी में जीना है। लेकिन हमारा मन हमारा जीता है या तो भविष्य में या अतीत में। तुम दुर्निवार प्रकृति को पहचानो, वह अभी है और यही है, और यही परमात्मा का द्वार भी है।
वर्तमान क्षण में हो, वर्तमान क्षण में हो जाना ही सब कुछ है। और जो उससे चूका वह सब चूक जाता है, सब चूक जाता है। धन्यवाद।